हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑलवेज हमेशा की तरह मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। और ये बहुत ही यूज़फुल इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए, क्योंकि कल ही डिमांड रखी थी कि सर इस बार सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में कौन सा स्किल कोर्स लेना है, सब्जेक्ट कौन सा लेना है, कितने पेपर होंगे। और बात करते हैं तो एग्ज़ाम फॉर्म आज शुरू हो रहे हैं प्राइवेट वालों के। तो अब ये जैसे आप वीडियो जब भी देख रहे होंगे तो आप जब जिस भी समय देख रहे हैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम फॉर्म का जो लिंक है ना, वो 12 बजे से 4 बजे के बीच एक्टिव हो जाएगा। तो वो फॉर्म भर लीजिएगा। अब उसमें आपको ज़रूरी है कि आपको पेपर का सिलेक्ट करना है, वो बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपने पेपर सिलेक्ट करने में बिल्कुल स्वतंत्र हैं। तो कौन-सा स्किल कोर्स लेना है, इवन जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर बात करें, लेकिन आप सभी को ये तो पता चल गया होगा, कल अपडेट दी थी कि जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो आज से शुरू हो रहे हैं, क्लियर। और लास्ट डेट आपके 29 जून है। लेकिन कभी भी ये ध्यान रखना, कभी भी लास्ट डेट का कभी भी इंतज़ार मत कीजिए, ठीक है ना? 29 जून। और मान लीजिए 29 जून तक अगर कोई नहीं भर पाता अपना फ्रेंड, तो 2 जुलाई तक वो भरेगा, तो 2 जुलाई तक भरने पर उसके ₹50 प्लस का लेट फीस लग सकती है। आप भले 29 को भरो या 2 जुलाई तक भरो, आपको हार्ड कॉपी जो जमा करवानी है, वो 3 जुलाई तक जमा करवानी है। यानी पहले भी करवा सकते हैं, बट 3 जुलाई तक करवानी है। सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के बीए वालों की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, क्लियर, जेएनयू के। और चलो इसके बाद अब बात करते हैं कि जैसे आप हार्ड कॉपी जमा करवाओगे तो स्टूडेंट केयर एड्रेस में कौन से डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। तो जब भी आप हार्ड कॉपी जमा कराओ तो उसके साथ एक तो आप जैसे फॉर्म भरा है, तो फॉर्म जो भरा है वो उसकी प्रिंट, और फॉर्म भरने पर जो पेमेंट होता है उस पेमेंट की रसीद। तीसरा जो है आपको लास्ट ईयर की मार्कशीट। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट मतलब कुछ कॉलेजों में जैसे आप सिक्स सेमेस्टर में हो तो पिछले पाँचों सेमेस्टर की मार्कशीट मांग ले, या हो सकता है सिर्फ फिफ्थ सेमेस्टर की मार्कशीट मांग ले। एक बार वो कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर की मार्कशीट आपको डालनी जरूरी है। और इसके बाद आधार कार्ड है, आधार कार्ड तो है जनरली। फिर अदर इव का मतलब ये है कि अगर आपको कोई छूट मिली है, विकलांग है, तो कोई सर्टिफिकेट वगैरह हो जाता है। और जैसे सेकंड सेमेस्टर वाले हैं तो उनके लिए तो वो फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट आ जाएगी। बाकी अदरवाइज आप 10th 12th अगर मांगते हैं तो वो डाल सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये तो रिकमेंड है ही है, क्लियर। अब बात करते हैं आगे कि अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हैं, आप एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, तो अब आपको कौन सी सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। देखो आपने पहले फर्स्ट सेमेस्टर फॉर्म फॉर्म भरा था, तब 3 सब्जेक्ट तो आपके पहले से सिलेक्ट थी, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल है और हिंदी साहित्य। तो वैसे वैसे कोई भी सब्जेक्ट है वो 3 तो फिक्स है, बस उसका सिलेबस बदलता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जब एग्जाम फॉर्म भरोगे तो 3 सब्जेक्ट तो आपके ऑटो आती है, उसमें तो कोई छेड़छाड़ होती नहीं है, वो तो ऑटो होती है। एक और आपका आएगा जनरल इंग्लिश, क्योंकि इस बार हिंदी की जगह सेकंड सेमेस्टर वालों को जनरल इंग्लिश है। फिर एक आपको बड़े ध्यान से, सतर्कता से स्किल कोर्स का सिलेक्शन करना है। तो टोटल सेकंड सेमेस्टर वालों के कितने पेपर होंगे? 5 पेपर होंगे, क्लियर। अब स्किल कोर्स में एरा गैरा कुछ मत लेना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। हम जो पढ़ा रहे हैं वही लेना, ताकि आपकी पढ़ाई बेस्ट हो सके। स्किल कोर्स में ये दो मैं आपको स्किल कोर्स दे रहा हूँ, दोनों की क्लास हमारी ओर से आएगी। इसके अलावा मुश्किल है दो क्लास, एक तो फोक कल्चर ऑफ इंडिया, जिसकी मैंने एक दो क्लास ले ली है। दूसरा अंडरस्टैंडिंग लीगल सिस्टम, इसकी एक भी क्लास अभी नहीं है, लेकिन आएगी। तो ये दो है, ये फोक कल्चर तो हिस्ट्री का स्किल कोर्स है, आप ले सकते हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट हो आपकी। और ये अंडरस्टैंडिंग लीगल सिस्टम, कानूनी समझ है, और ये है पॉलिटिकल का, क्लियर। तो सेकंड सेमेस्टर वालों की डिटेल यहाँ क्लियर होगी। चलो आगे इंपोर्टेंट और बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं, अब फोर्थ सेमेस्टर है, तो फोर्थ सेमेस्टर वालों की 3 सब्जेक्ट तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होती है। इसके बाद एक स्किल कोर्स है, वो आपको थोड़ा सोच समझ के लेना होता है, नहीं तो फिर बैक आ जाती है और बैक बार बार देने रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सेकंड सेमेस्टर की बैक है, तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में भी वो देना पड़ सकता है। हाँ, अब मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत स्किल कोर्स जो जनरल हिंदी है वो एमसीक्यू पैटर्न होगा। और अगर बात करते हैं, अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर का जनरल इंग्लिश का पेपर डी है, तो अगर आप वापस वो एग्जाम देने वाले हो तो इस बार आपका एमसीक्यू पैटर्न होगा, अब सद वाला, क्लियर। अब देखो, तो सब्जेक्ट की बात करें तो 3 तो आपके ऑटो सिलेक्ट आएगी फोर्थ सेमेस्टर वालों की। एक आपका स्किल कोर्स का सिलेक्ट करना है, तो टोटल आपके 4 पेपर होंगे। तो स्किल कोर्स में सबसे बेस्ट जो है वो 3 स्किल कोर्स है यहाँ पर। तीनों में से आपको जो सजेस्ट लगे ले सकते हैं। एक है आइडिया ऑफ भारत, दूसरा है सोशल पॉलिसी, ये हिस्ट्री का, ये पॉलिटिकल का, और दूसरा राजस्थानी लोक संस्कृति, क्लियर। ये तीनों क्लास आपको ऑलरेडी हमारी क्लासेज लास्ट ईयर के टाइम पे अपलोडेड भी है, इस बार भी नहीं आएगी। इसके अलावा और कोई स्किल कोर्स मत लेना, क्योंकि आपको तो ये आज़ादी है स्किल कोर्स लेने की, वरना रेगुलर वालों को तो ऊपर से प्रेशर होता है कि आपको वो ही लेना है। फिर बारी आती है सिक्स सेमेस्टर की, जो सबसे जरूरी है, क्योंकि सिक्स सेमेस्टर में क्या है कि आपको सब्जेक्ट ऑटो सेलेक्ट नहीं होती है। मतलब सब्जेक्ट आपके जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल या हिंदी लिटरेचर, उसमें फिर 4 4 5 5 सिलेबस है। जैसे मैं आज तो पॉलिटिकल की, वो पॉलिटिकल में 4 सिलेबस है, 4 में से आपको कौन सा लेना है और इजी रहे, और क्लास आपको पूरी मिले, कहीं बुक गाइड मिले ना मिले, लेकिन क्लास पूरी मिलेगी, नोट पूरी मिलेंगी। तो इस तरह से यहाँ पर देख लीजिए, हिस्ट्री के अंतर्गत आपको जो पेपर सिलेक्ट करना है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया,
इसकी क्लास ली हुई है, 1-2 यूनिट पूरी हो गई है, आप देख लीजिएगा 15, 26, 17, 56। इसी तरह से पॉलिटिकल में आपको जो सब्जेक्ट पेपर लेना है वो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, भारत की विदेश नीति है, बड़ा ईजी और क्लास अपलोडेड है। फिर हिंदी लिटरेचर में अगर आप लेते हैं तो लोक साहित्य लेना। क्या लेना? लोक साहित्य, निबंध या रचना वगैरह ऐसा कुछ मत लेना, ये बहुत ईजी है, आराम से क्लियर हो जाएगी आपकी। इसी प्रकार के सोशियोलॉजी की अगर बात करें तो सोशियोलॉजी में रूरल सोसाइटी इन इंडिया, ग्रामीण सोसाइटी, ग्रामीण जो भारत है ना उसकी समाज के बारे में, और ये ईजी है। हाँ, ध्यान रखना किंतु परंतु मत करना, हमने पहले से ही आपके लिए प्लानिंग करके रखा है कि ये वाला लेंगे, आपके कहीं अड़चन नहीं आने वाली है, बाकी फिर आपकी इच्छा है। इसके बाद जैसे स्टूडेंट कह रहे थे सर हमारा इंग्लिश लिटरेचर में कौन सा लेना है, तो इंग्लिश लिटरेचर में इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन, यस, इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन, ये आप लेंगे इंग्लिश लिटरेचर में 6 सेमेस्टर में, बड़ी अच्छा है। थोड़ा हिस्ट्री वाला पोर्शन भी आ रहा है, कालिदास वगैरह, मतलब आराम से निकल जाओगे, एक बार हिंदी भी पढ़ लिया ना तो पास हो जाओगे उसका ट्रांसलेट। इसी तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो संविधान और समझ बहुत ईजी है, मतलब आपको मैं अभी इस बार सेकंड सेमेस्टर में जो मैं पढ़ा रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस, वो 6 सेमेस्टर में है। 6 सेमेस्टर की गिरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस ये सिलेक्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एंड इसी तरह इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, क्लियर। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट सिलेक्शन। इसके अलावा अगर आपको कोई और है तो कमेंट डाल दीजिएगा, हम आपका रिप्लाई जरूर कर देंगे। ये तो स्किल कोर्स आपको मतलब ये जो आपको मेन सिलेबस लेना है वो बता दिया। स्किल कोर्स की बात करें तो मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ स्किल कोर्स दो के अलावा तीसरा कुछ मत लेना। हाँ, दो बड़ा इजी है, माइंड ब्लोइंग है। देखो बात करते हैं सबसे पहला, यस, अवेयरनेस टू राइट टू इंफॉर्मेशन। दूसरा, राजस्थानी लोक देवी देवता। अब इसमें देखो राजस्थानी लोक देवी देवता काफी बार पढ़ा है तो ये भी ले सकते हैं, लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए जरूरी है, क्योंकि लोक देवता तो बार बार पढ़े भी होंगे और आता भी होगा और आपको जनरली पता है, लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन इस बार ऐसा है कि ये आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में एक नया टॉपिक बन के आ सकता है और बहुत ईजी है। आप अगर इसको देखना चाहते हैं तो 2-3 क्लास मैंने ले लिए, देख लीजिएगा। बट इन दोनों के अलावा कोई और स्किल कोर्स मत लेना, क्योंकि पीछे देखना ना पड़े, इस प्रकार से आप सिलेबस सिलेक्ट करना, क्योंकि 6 सेमेस्टर में बैक आ गई तो फिर 6 महीने और खराब हो सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी रिस्क मत लेना। इसके अलावा और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो बता दीजिएगा। हाँ, एग्जाम फॉर्म कैसे भरना, अगर आपको नीड रही, अगर स्टूडेंट के ज़्यादा कमेंट आ गए कि सर एग्जाम फॉर्म की, तो उस पर विचार करूंगा, लेकिन ये एक आपको आखिरी इंपॉर्टेंट जो थिंग थी वो बता दी है कि इस चीज़ को फॉलो करते हुए आप अपना एग्जाम फॉर्म जरूर भरें। और जो आपके अगर फ्रेंड बार वगैरह है जिनको नहीं पता है वो फॉर्म भरवाने जाते ई मित्र पर, तो ई मित्र वाले क्या करते हैं फटाफट से पैसा कमाने के लिए अंधाधुनी कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसा मत करना। आपको ये वीडियो की स्क्रीनशॉट ले लेना और वहां जाओ तो खोल खोल के बताना कि ये लो सर ने बताया यही लेना है, समझदारी इसी में है, क्लियर। तो मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।